हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आरआरबी प्रीवियस ईयर का जो 2019 में पेपर हुआ था हम उससे सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट इज। एक होता है क्रूड बर्थ रेट और दूसरा होता है क्रूड डेथ रेट। तो इन दोनों की फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए। अगर क्रूड डेथ रेट की बात करते हैं तो यह इंडिकेट करता है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। सो उस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। अगर बात करते हैं हम क्रूड बर्थ रेट की तो उसका मतलब है इट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द पीरियड इन ईयर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकियल एंड एंकल पल्स रेट। ऑप्शन बी, डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड एंकल पल्स रेट। Option C, difference between the apical and radial pulse rate. Option D, difference between the popliteal and ankle pulse rate. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। पल्स डेफिसिट का मतलब होता है कि एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का डिफरेंस। एपिकल पल्स जो होती है वो आप स्टेप की सहायता से मेजर करते हैं और रेडियल पल्स को मेजर करने के लिए आप पाल्पेट करते हैं रेडियल आर्टरी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एनीथिंग विच इवॉक ए रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, थिंग। ऑप्शन बी, सिचुएशन। ऑप्शन सी, स्टिमुलस। ऑप्शन डी, इंसिडेंस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस की बात करते हैं तो यह दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस और दूसरा है इंटरनल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस के अंदर वो फैक्टर्स आते हैं जैसे कि जो कि एनवायरनमेंट की तरफ से अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, फूड एक्सेट्रा। बात करते हैं इंटरनल स्टिमुलस की तो वो विद इन द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चैनलिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव और अर्ज इनटू ए फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी इज कॉल्ड एज। डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर हमें यह पूछा गया है कि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग और सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव है जिसे कि हमें सोशली एक्सेप्टेबली हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म काम में लिया गया है? ऑप्शन ए, रिप्लेसमेंट। ऑप्शन बी, सब्लिमेशन। ऑप्शन सी, रिग्रेशन। ऑप्शन डी, आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो होता है वो सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक अनएक्सेप्टेबल जो इमोशन है या वो बिहेवियर है उसे हम सोशली एक्सेप्टेबल के अंदर चेंज करते हैं। यह है हमारा सब्लिमेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ ए नियोनेट बेबी। नियोनेट बेबी का नॉर्मल लेंथ कितना होता है? ऑप्शन ए, 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, 49 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी, 55 सेंटीमीटर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर। जब भी न्यूबॉर्न का बॉर्न होता है विद इन 24 आवर्स होता है, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जिसके अंदर की वेट, लेंथ और वाइटल साइन वगैरह सब कुछ देखा जाता है। यहाँ पर लेंथ की बात पूछी गई है तो वो होती है 50 सेंटीमीटर। अगर वेट पूछा होता है तो वो है हमारा 2.5 से 3.5 kg के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नॉन एज। क्लिनिकल केसेस है जिसकी वजह से कि सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, इन्फेक्टिविटी। ऑप्शन बी, वायरुलेंस। ऑप्शन सी, पैथोजेनिसिटी। ऑप्शन डी, प्री पैथोजेनेसिस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, वायरुलेंस। वायरुलेंस जो होता है वो एक पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर की एबिलिटी होती है कि वो होस्ट को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एंट्रोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इज मेनली कॉज्ड बाय। एंट्रोटॉक्सिन जो फूड पॉइजनिंग होती है वो मेनली किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोकोकाई। ऑप्शन बी, साल्मोनेला। ऑप्शन सी, स्टेफाइलोकोकस। ऑप्शन डी, सुडोमोनास। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, स्टेफाइलोकोकस। यहाँ पर हमें स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग के बारे में बताया है। इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, इसी के साथ ही विथ डायरिया या विदाउट डायरिया दोनों तरह से इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो फॉर टीचिंग हॉस्पिटल। जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर नर्स पेशेंट रेशियो क्या होता है? ऑप्शन ए, 1:5। ऑप्शन बी, 1:3। ऑप्शन सी, 1:1। ऑप्शन डी, 1:2। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 1:3। टीचिंग हॉस्पिटल जो होते हैं वहां पर 3 चीजें हमें देखने को मिलती है। एक होता है मेडिकल एजुकेशन, दूसरा रिसर्च और फिर आता है पेशेंट केयर।
यह तीनों ही वहां पर प्रेजेंट होती है, इसलिए वहां पर जो नर्स पेशेंट रेशियो होता है वो होता है 1:3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, which is the plasma protein that constitute about 40 to 60% of total plasma protein। कौन सा ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 40 to 60% टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का? ऑप्शन ए फिब्रिनोजन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी एल्बुमिन, ऑप्शन डी फिब्रिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है वो मोस्ट एबंडेंट सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड को मेंटेन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स ऑफ द कॉलन एंड रेक्टम इज कॉल्ड एज। कॉन्जेनाइटली अगर एब्सेंस है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन नर्व सेल या कॉलन और रेक्टम में तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हिर्शस्प्रंग्स डिजीज, ऑप्शन बी इंटुसिसेप्शन, ऑप्शन सी हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन डी मैकल्स डायवर्टिकुलम। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए हिर्शस्प्रंग्स डिजीज। हिर्शस्प्रंग्स डिजीज जिसे कि ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन कहते हैं, इस डिजीज कंडीशन के अंदर क्या होता है, एंट्रिक नर्व जो होती है इंटेस्टाइन के अंदर जो नर्व सप्लाई करती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फेज के अंदर उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यह डिजीज कंडीशन डेवलप होती है। इसे कॉन्जेनाइटल मेगाकोलन भी कहा जाता है। बात करते हैं हम इंटुसिसेप्शन की। इंटुसिसेप्शन के अंदर हमें जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफिक स्टेनोसिस, इसके अंदर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो होता है एक मेन सिग्निफिकेंट फीचर के तौर पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मैकल्स डायवर्टिकुलम, इसके अंदर क्या होता है कि आउटपोरिंग और बल्ज हो जाता है लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज कोएनल एट्रेजिया? कोएनल एट्रेजिया क्या है? ऑप्शन ए कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेसोफेरिंक्स, ऑप्शन बी कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मिडल ईयर, ऑप्शन सी कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, ऑप्शन डी कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ओरोफेरिंक्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए कोएनल एट्रेजिया का मतलब होता है कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेसोफेरिंक्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो नेजल पैसेज होता है वहां पर ब्लॉकेज हो जाता है बैक साइड ऑफ द नेजल एरिया के अंदर। यह दो तरह का होता है, एक होता है यूनिलेटरल कोएनल एट्रेजिया और दूसरा है बाइलेटरल कोएनल एट्रेजिया। अगर एक ही साइड का नोज ब्लॉक हुआ है तो वो कहलाता है हमारा यूनिलेटरल कोएनल एट्रेजिया। अगर दोनों साइड का हुआ है तो उसे हम कहते हैं बाइलेटरल कोएनल एट्रेजिया। इसके बाद एक और टर्म आती है कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मिडल ईयर, जिसे हम कहते हैं ओरल एट्रेजिया, जो कि हमें ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी ग्रेन्युलोमा फॉर्म्ड इन द ट्यूबरकुलोसिस इज नॉन एज। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो प्राइमरी ग्रेन्युलोमा बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए केसियस फोकस, ऑप्शन बी गोहन्स फोकस, ऑप्शन सी गॉबलेट सेल, ऑप्शन डी रेड सेल। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी गोहन्स फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच विटामिन डज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन? कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या कंटेन होता है? ऑप्शन ए 2 आर्टरीज एंड 2 वेन, ऑप्शन बी 1 आर्टरी एंड 2 वेन, ऑप्शन सी 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, ऑप्शन डी 1 आर्टरी एंड 1 वेन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। इसे याद रखने के लिए ट्रिक है हमारी 2A 1V, यानी कि 2 आर्टरीज है और 1 वेन होती है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या कनेक्ट करता है फिटस और मदर को। अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर जो होता है वार्टोन्स जेली से कवर होता है, जो कि एक जिलेटिनस सब्सटेंस है और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। यह जो है वो प्रोटेक्ट करता है जो ब्लड वेसल अंदर प्रेजेंट होती है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी। जो मेटल्स है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डक्टाइल, ऑप्शन बी मेलिएबल, ऑप्शन सी लस्ट्रस, ऑप्शन डी सोनोरस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी सोनोरस। अगर कोई सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है साउंड्स को या कैपेबल है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए तो वो कहलाता है सोनोरस। अगर कोई मेटल है जो कि प्रोड्यूस करता है साउंड को, अगर हम उसे उसके हार्ड सरफेस को स्ट्रिकिंग कर रहे हैं तो वो मेटल हमारा सोनोरस मेटल कहलाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है हमारा द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी एम्ब्रियो की स्टेज है जिसके अंदर के सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिटस, ऑप्शन बी जाइगोट, ऑप्शन सी एग, ऑप्शन डी गैमेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फिटस। अगर सारे ही उसके जो बॉडी पार्ट्स है उसे आइडेंटिफाई करना हो तो यह पॉसिबल है उसके फिटल वाले स्टेज के अंदर। इसे हम इस इमेज के थ्रू भी देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, यह है हमारा ओवम और स्पर्म। इनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारी स्टेज आती है जाइगोट। जाइगोट स्टेज के बाद जो होता है एम्ब्रियो आता है। अप टू 8 वीक्स तक एम्ब्रियो कहलाता है। इसके बाद जो होती है वो फिटस स्टेज आती है जिसके अंदर की हम इसके ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। द एरिया ऑफ इंक्वायरी इन द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोचेस। ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच के अंदर एरिया ऑफ इंक्वायरी क्या होता है? ऑप्शन ए सोशल स्ट्रक्चर प्रोसेस विद इन सोशल सेटिंग, ऑप्शन बी बिहेवियरल ऑब्जर्व्ड ओवर टाइम इन ए नेचुरल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी होलिस्टिक व्यू ऑफ कल्चर, ऑप्शन डी लिव्ड इन एक्सपीरियंसेस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए सोशल स्ट्रक्चरल प्रोसेस विद इन सोशल सेटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। The process by which muscular fiber of the cervix are pulled upwards and merged with the fiber of lower uterine segment is known as। जो सर्विक्स है उसके मस्कुलर फाइबर जो है वो अपवर्ड पुल होते हैं, इसी के साथ ही यह लोअर यूटेराइन सेगमेंट के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ द रिट्रैक्शन रिंग, ऑप्शन बी साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, ऑप्शन सी इफेसमेंट, ऑप्शन डी रिसेप्शन ऑफ रिलैक्सेशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इफेसमेंट। इफेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सर्विक्स की थिनिंग होती है, इसी के साथ ही सर्विक्स स्ट्रेच होकर कंप्लीटली ओपन और डायलेट हो जाता है। इफेसमेंट का प्रोसेस जो होता है वो मेनली सर्विक्स को प्रिपेयर करता है पैसेज ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज का मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? ऑप्शन ए ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन बी नॉन मेडेलियन, ऑप्शन सी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑप्शन डी एक्स लिंक्ड डिजीज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑटोसोमल रिसेसिव। इनहेरिटेंस जो होता है किसी डिजीज कंडीशन या ट्रेट का, तो उसमें क्या होता है कि टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो अफेक्टेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक है हमारा ऑटोसोमल क्रोमोसोम और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। इसी के साथ ही जो म्यूटेटेड जीन होते हैं उसके अंदर वो डोमिनेटिव वाला है या फिर रिसेसिव वाला, वो भी देखा जाता है। तो उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारा जो डिसऑर्डर है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस का। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्रूट सिक्रेटिंग सेल्स जो होती है जिससे कि स्वेट या फिर डाइजेस्टिव सिक्रेशन या म्यूकस सेल्स वो इम्पैक्ट होती है। इसके अंदर कॉमनली जो हमारी बॉडी के सिस्टम अफेक्टेड होते हैं वो है लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और पैनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। What is the bath used to remove the irritation of certain type of skin disease and provide soothing effect? ऐसा कौन सा बात है जिसके द्वारा कुछ तरह की सर्टेन डिजीज को हम इरिटेशन जो है उसको रिलीव करते हैं और वह सूथिंग इफेक्ट को प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए हॉट बाथ, ऑप्शन बी सीड्स बाथ, ऑप्शन सी मड बाथ, ऑप्शन डी ब्रांड बाथ। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ब्रांड बाथ। इसे हम कॉलॉइड बाथ भी कहते हैं। बेसिकली यह एक मेडिकेटेड बाथ है जिसे कुछ स्किन कंडीशंस जैसे कि रशीज या फिर इचिंग को रिलीव करने के लिए दिया जाता है। इस बात के अंदर सूथिंग एजेंट जिलेटिन या फिर स्टार्च को ऐड किया जाता है जिसकी वजह से यह हमारी स्किन के अंदर सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। विच मसल इंजरी कॉजेज टॉर्टिकोलिस ड्यूरिंग डिलीवरी? कौन सी ऐसी मसल इंजरी है जिसकी वजह से टॉर्टिकोलिस डेवलप होता है ड्यूरिंग डिलीवरी? ऑप्शन ए स्केलेटल मसल, ऑप्शन बी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ऑप्शन सी कार्डियक मसल, ऑप्शन डी स्मूथ मसल। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी। अगर ड्यूरिंग डिलीवरी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल इंजर्ड हो जाती है तो उसकी वजह से टॉर्टिकोलिस हो सकता है। टॉर्टिकोलिस के सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके अंदर नेक जो होती है वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है जिसके काफी कारण हो सकते हैं। अगर न्यूबॉर्न्स की बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर हमें यह देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग लेबर या डिलीवरी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल जो है वो इंजरी होने की वजह से टॉर्टिकोलिस डेवलप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज, कौन सा हार्मोन मिल्क इजेक्शन हार्मोन है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी वासोप्रेसिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। इसी के साथ ही मेमोरी ग्लैंड में इसका मिल्क इजेक्शन का रिस्पॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर आल्सो नॉन एज। न्यूरोलेप्टिक ड्रग को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एंटी डिप्रेसेंट, ऑप्शन बी हिप्नोटिक्स, ऑप्शन सी एंटी एपिलेप्टिक्स, ऑप्शन डी एंटी साइकोटिक्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी एंटी साइकोटिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स जो होती है उसके दो दूसरे नाम है, एक तो है एंटी साइकोटिक्स और दूसरा मेजर ट्रैंक्विलाइजर। इनके नाम से भी इसे जाना जाता है। यह जो होती है इसकी दो जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन जो है उसे हम कहते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और सेकंड जनरेशन की जो एंटीसाइकोटिक है वो कहलाती है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। इन मेडिकेशंस का यूज प्राइमरली साइकोसिस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू वेट टू डेसिफर द ट्यूबरकुलिन टेस्ट रिजल्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट का रिजल्ट जो है वो हमें रीड करने के लिए कितना टाइम वेट करना होता है? ऑप्शन ए 38 to 62 आवर्स, ऑप्शन बी 48 to 72 आवर्स, ऑप्शन सी 28 to 52 आवर्स, ऑप्शन डी 58 to 82 आवर्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 48 to 72 आवर्स। टीबी स्किन टेस्ट या फिर मॉन्टॉक्स टेस्ट दोनों एक ही नाम है। इसके अंदर हम इंट्राडर्मली जो होता है ट्यूबरकुलिन को इंजेक्ट किया जाता है। इसे 48 से लेकर 72 आवर्स के बाद में रीड किया जाता है। इसके अंदर जो एरिथमा होता है उसके डायमीटर को मेजर करके रिजल्ट जो है वो बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। Which technique is used for separating colloidal particles from small ions using a cell phone and collodion? Option A diffusion, option B dialysis, option C osmosis, option D viscosity. राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा विच प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसे कि क्लासिफाइड किया गया है उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए ग्लोबुलर प्रोटीन, ऑप्शन बी फाइब्रस प्रोटीन, ऑप्शन सी प्रोटेक्टिव प्रोटीन, ऑप्शन डी सिंपल प्रोटीन। राइट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोटेक्टिव प्रोटीन। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे फूड का, जो कि चीफ कॉन्स्टिट्यूट है हमारी बॉडी सेल, बॉडी टिश्यू और बॉडी फ्लूइड का। प्रोटेक्टिव प्रोटीन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन के साथ साथ लाइसोसोमल एंजाइम और बीटा गैलेक्टोसिडेज का कॉम्प्लेक्स होता है। यह बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव डिफेंस फंक्शन की तरह भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा व्हाट टाइप ऑफ एबनॉर्मल फाइंडिंग इज आइडेंटिफाइड इन ईसीजी ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्चेमिया। मायोकार्डियल इस्चेमिया की कंडीशन के अंदर कौन सी ऐसी ईसीजी फाइंडिंग है जो कि एबनॉर्मली हम आइडेंटिफाई करेंगे? ऑप्शन ए इन्वर्टेड एंड लार्जर टी वेव अपीयर्स, ऑप्शन बी एक्टोपिक टी वेव अपीयर्स, ऑप्शन सी डब्ल्यू पैटर्न टी वेव अपीयर्स, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल एंड स्मॉलर टी अपीयर्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए इन्वर्टेड एंड लार्जर टी वेव अपीयर्स। ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस या किसी तरह के ऑक्लूजन जैसे कि थ्रोम्बस या एम्बोलिस की वजह से कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इस्चेमिया डेवलप होता है। इसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं जैसे कि कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, कोरोनरी एम्बोलिज्म, कोरोनरी ट्रोमा या फिर कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर। मायोकार्डियल इस्चेमिया के अंदर टी वेव जो होती है उसके अंदर हमें इन्वर्टेड या फिर लार्जर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। विच आर द मेन फंक्शंस ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व। निम्न में से कौन सा हाइपोग्लोसल नर्व का मेन फंक्शन है? ऑप्शन ए विजन एंड सेंसेशन, ऑप्शन बी सेंसेशन एंड हियरिंग, ऑप्शन सी हियरिंग एंड स्मेल, ऑप्शन डी स्वेलोइंग एंड स्पीच। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी स्वेलोइंग एंड स्पीच। हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो हमारी क्रेनियल नर्व है जो कि 12th क्रेनियल नर्व है। यह जो होती है टंग को सप्लाई करती है या टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अगर किसी नर्व की रीजन से यह नर्व डैमेज हो जाती है तो पैरालिसिस ऑफ द टंग का कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर ए सर्वे इज कॉल्ड एज। हम जो है सर्वे कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन का, वहां पर हम सबसेट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सैम्पलिंग, ऑप्शन बी ट्रायंगुलेशन, ऑप्शन सी रैंडम एलोकेशन, ऑप्शन डी एलिमेंट्स। राइट आंसर है हमारा पर ऑप्शन ए सैम्पलिंग।
सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कि हम एक लार्ज डिफाइंड टारगेट ग्रुप जो होता है उसके अंदर से स्मॉल नंबर जो है एलिमेंट्स के उनको सेलेक्ट करते हैं और उन पर स्टडी करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं सैम्पलिंग की, तो इसके अंदर 5 टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, थर्ड है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, फोर्थ आता है क्लस्टर सैम्पलिंग और फिफ्थ आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, व्हाट इज द प्रिकॉशनरी स्टेप टू बी टेकन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एन एंटीसीरम और एंटीटॉक्सिन। जब भी हम एंटीसीरम या फिर एंटीटॉक्सिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इसे देने से पहले कौन सा हमारा प्रिकॉशनरी स्टेप होगा? ऑप्शन ए यूरिन टेस्ट, ऑप्शन बी ब्लड टेस्ट, ऑप्शन सी CSF टेस्ट, ऑप्शन डी सेंसिटिविटी टेस्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सेंसिटिविटी टेस्ट।